हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी और स्वस्थ हूँ। तो आज का मेरा रिएक्शन वीडियो है अप्सरा मॉम पर। अप्सरा मॉम का मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा, जिसमें अप्सरा मॉम अपने वीडियो में दिखा रही हैं कि वो अपने घर में, गांव वाले घर में गई हैं और वहाँ पे सारा साफ सफाई कर रही हैं। क्योंकि आज छठ है। आज छठ है और आज उनको लौकी की सब्जी और चने की दाल और जो भी पूजा में बनता है वो बनाना है और उनको आज वही खाकर व्रत करना है। लेकिन आंटी जी इसके पहले वो ये भी दिखा रही हैं कि उन्होंने रंजना का या मनीषा का जो भी सामान उनके मायके से मिला है उसको अच्छे से सजाकर उनकी उनकी जगह पे रख रही हैं, जिससे वो नुकसान ना हो। और वो बता भी रही हैं कि ये सारा सामान रंजना का रंजना के बॉक्स में और मनीषा का मनीषा के बॉक्स में मैंने अच्छे से रख दिया है। तो सैल्यूट है आंटी जी। आप चाहे वो घर का साफ सफाई हो, चाहे वो पूजा की तैयारी हो और चाहे किसी का सामान अच्छे से रखना हो, आंटी जी बखूबी उस चीज़ को निभाती हैं। मुझे आंटी जी की सारी बातें अच्छी लगती हैं। कुछ बातें होती हैं जहाँ मुझे लगता है कि आंटी जी गलत कर रही हैं और आंटी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको रिएक्शन वीडियो में बताती भी हूँ। तो अभी मुझे जो आंटी जी खुद से जो चना का दाल, लौकी की सब्जी और चावल जो भी बना रही हैं और उनको वही खाकर कल छठ मैया का निर्जल व्रत करना है। और उनकी दो दो बहुएं हैं। खैर एक बहू तो यहाँ नहीं है, अम्बाला है, लेकिन एक बहू तो सिवान में है। तो क्या वो सिवान से गांव नहीं आ सकती है? कैसी बहुएं हैं? क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि आज मेरी सासू माँ इतनी साफ सफाई करेंगी, खुद से बनाएंगी, खाएंगी, तब जाके कल वो निर्जल व्रत करेंगी? वो निर्जल व्रत किसके लिए करेंगी? अपने बेटों के लिए। उनके बेटे आपके क्या हैं? पति हैं। तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि अपनी सासू माँ के लिए कुछ करें? जब वो अपने बच्चों के लिए इतना कठिन व्रत कर सकती हैं, तो आप अपनी सासू माँ का मदद नहीं कर सकती? माना कि आंटी जी कल रात को सिवान से निकल गई हैं और अपने गांव वाले घर में आई हैं, तो क्या आप सुबह निकल के अपने गांव नहीं जा सकती थी? वहाँ जाके अपनी सासू माँ का मदद नहीं कर सकती हूँ? ये सब मैं रंजना को बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मनीषा तो अभी वहाँ पर है नहीं। अभी तो रंजना ही सिवान वाले घर पे है। तो क्या एक नई बहू होने के नाते, या नई हो चाहे बहू पुरानी हो, बहू तो बहू है, तो क्या उसके ससुराल में उसका कोई फर्ज नहीं है? वो क्या इतना भी नहीं कर सकती कि, हालांकि रंजना करती है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि रंजना कुछ नहीं करती, लेकिन आज के दिन जब वो कल निर्जल व्रत करने वाली हैं, तो क्या रंजना को इतना नहीं सोचना चाहिए था कि वो अपने गांव वाले घर पे जाए, अपनी मम्मी को अपने हाथों से बना के उनको बिठा कर खाना खिलाए, उनको उनका आशीर्वाद ले और उनको वो सारी खुशियाँ दे, सारा आराम दे जिसकी वो हकदार हैं। आज आंटी ने क्या क्या अपने लाइफ में किया है, कितना कुछ मेहनत किया है, ये तो वही जानती हैं। आज वो दिन आया है कि आज उनकी दो दो बहुएं आई हैं, उस घर में दो दो बहुएं हैं। तो क्या बहुओं का आंटी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यही चीज़ें आपकी मम्मी के साथ हो, आपके मायके वाली मम्मी के साथ हो, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? आप नहीं चाहेंगी कि आपकी भाभियाँ आपकी मम्मी को अच्छे से ध्यान रखे, अच्छे से उनका केयर करे, उनको बैठा कर खाना खिलाए, कुछ पूजा पाठ करे तो अपनी आपकी मम्मी का मदद करे? क्या ये आप नहीं चाहेंगी? तो जब आप ये चीज़ अपनी मम्मी के लिए चाहती हैं कि उनकी बहुएं मीन्स आपकी भाभियाँ आपकी मम्मी के लिए ये सब कुछ करें, तो आप भी तो किसी की बहू हैं, आप भी तो किसी की भाभी हैं। तो क्या ये आपका फ़र्ज नहीं बनता कि अपनी सासू माँ की मदद करें? केवल तैयार होना, केवल वीडियो बनाना ही एक बहू का काम नहीं होता। आप बहू बनी हैं तो आपके बहुत सारे फ़र्ज बनते हैं।
यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि बहू बनी है तो कभी कभी हम बहुओं को अपने आप को भूल के अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए, तब जाके हम किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। हम बस अपने बारे में ही सोचेंगे, अपना ही ध्यान देंगे, अपने ही तैयार होने में लगे रहेंगे और उस सब के कारण में अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। आपको रंजना मैं यही कहूँगी कि आप अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और अपनी समझदारी से काम कीजिए। आप अपने व्यवहार से, अपने प्यार से अपनों को अपना बनाइए, दिल से बनाइए, प्यार से बनाइए। ये पूजा केवल आंटी जी का नहीं है, ये पूजा आपके पूरे परिवार का है, आपका है, आपके पति का है, आपके होने वाले बच्चों का है। चाहे ये डाला छठ की पूजा हो, चाहे वो कोई भी पूजा है, वो सबका होता है। ऐसा नहीं कि जो कर रहा है और जिसने किया है उसी का है वही करे। अगर एक परिवार में एक इंसान कुछ पूजा कर रहा है, कुछ व्रत कर रहा है, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए कर रहा है। तो जब वो इतना कठिन व्रत कर रहा है, तो क्या परिवार के सभी सदस्य का ये फर्ज नहीं बनता कि उसका हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया जाए? ये देख के बहुत दुख होता है कि आंटी जी को आज भी अपने हाथ से खाना बनाना पड़ा। रंजना से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे यही था कि रंजना अभी है तो डाला छठ पे वो अपने सास के साथ रहेगी और उनको पूरा आराम देगी। जो भी काम है, जितना भी जरूरी काम है, इन सब टाइम पर आपको पहले पूजा का ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार में, आपके खानदान में जो भी व्रत त्यौहार होता है उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। देखिए उधर आपकी निकू और कामिनी जी को देखिए, वो कितने अच्छे से दोनों बहुएं मिल के अपने सास ससुर के साथ रह रही हैं, प्यार से अपना सबको बना ली हैं। और डाला छठ की तैयारी हो, चाहे कोई भी पूजा हो, कितने अच्छे से वो लोग सब कुछ करती हैं। तो आप उन लोग से कुछ सीखिए। और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, जिया शाश्वत हैं, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने परिवार में और परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहती हैं। और घर के सारे रीति रिवाज, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो कुछ फंक्शन हो, चाहे मेहमान हो, चाहे कुछ भी हो, बखूबी वो लोग निभाती हैं। अभी तो आपको रंजना बहुत कुछ सीखना है, ससुराल के हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को और बड़ी सी बड़ी चीज़ों को सीखना है। तो कैसे सीखोगे आप? ऐसे कि सासू माँ गांव चली गई है छठ मैया की पूजा की तैयारी करने, वो खुद से बना रही है, खुद से खा रही है। सोचिए 1 साल पहले जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आंटी जी जब डाला छठ की पूजा कर रही थी, तो आंटी जी को कितना अरमान था कि अगले साल मेरी बहू रहेगी। एक बहू तो भी मेरे पास नहीं रहती, लेकिन एक नई बहू आएगी जो मेरे हर काम में हाथ बटाएगी, मुझे थाली परोस के देगी कि लो मम्मी आप खाओ, आपका व्रत है, कल आप निर्जल व्रत करोगे। तो कितना अरमान आंटी को होगा। लेकिन आंटी जी इस साल भी खुद ही बनाई हैं, खुद ही खाई हैं। तो रंजना मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, किसी के अरमान को मत तोड़िए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने साइड से अपना फर्ज तो पूरा कीजिए। तो आज का यही रहा मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।